हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार यादव और आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल EFF एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की जो विभिन्न सारी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं, जैसे SSC की, BED की, RRB UPSC की, टेट की या सीटेट की, इन सभी परीक्षाओं में जो है GS जनरल साइंस से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है हमेशा हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को GS या GK की एक जनरल साइंस की रोग से संबंधित कुछ प्रश्न को बताऊंगा और ये रोग होता है क्या है इसके बारे में बताऊंगा और इसमें किन के माध्यम से रोग होता है, जीवाणु के, वायरस के, बैक्टीरिया के जो है, इन सभी के बारे में और ये ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आसानी से, सिंपल तरीके से आप आराम से याद उसको कर सकते हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आराम से आप इसको जो है सही कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारी जो जनरल साइंस की एक टॉपिक है रोग की, वो होता क्या है। देखिए, रोग क्या है। पहले रोग सभी प्रकार के जो है जीवधारी, जैसे वो मनुष्य हो गया, जंतु हो गया, उन पादपों में हो गया या अन्य सारी वस्तुओं में जो होता है, खराब चीज़ें हो जाती है तो उनमें रोग जरूर लग जाता है, कोई ना कोई रोग उसमें हो जाता है। तो रोग होता क्या है? रोग अर्थात इसको हम डिजीज़ कहते हैं। अंग्रेजी वर्ड डिजीज़ जो है ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द जो है वो डिस, इसका मतलब होता है डिस्टर्ब। डिस जो शब्द है इसका मतलब हो गया डिस्टर्ब, डिस्टर्ब का मतलब होता है बाधा। और जो एस, दूसरा जो इसका वर्ड हो जाएगा एस, एस का मतलब होता है रिलीफ, इसका मतलब कि आराम। मतलब क्या हो गया, दो शब्दों को जोड़ दें अगर हम तो ये मिल करके दोनों हो जाएगा डिजीज। डिस प्लस एस, डिस्टर्ब, और रिलीफ का मतलब हो गया आराम, अर्थात हो गया आराम में बाधा उत्पन्न होना। अतः आराम में बाधा उत्पन्न होना ही क्या है? हमारा रोग कहलाता है। रोग जो है आराम में बाधा उत्पन्न होना ही रोग है। इसकी डिफिनेशन हम इस रूप में लिख सकते हैं कि यदि व्यक्ति की कार्य करने की जो क्षमता है अगर वो कम हो जाए, कार्य करने की जो प्रवृत्ति है, जो कैपेसिटी है मनुष्य के पास, एनर्जी जो है वो लॉस हो जाए, कम हो जाए, तो एक प्रकार का रोग कहलाएगा। मनुष्य जो है रोग केवल शारीरिक रोग नहीं, दोनों प्रकार के रोगों से पीड़ित होता है। वो चाहे वो शारीरिक रोग हो, चाहे वो मानसिक रोग। मन से भी पीड़ित अगर व्यक्ति है, मन से अशांत है, तो भी वह, इसका मतलब है कि तो भी वह क्या है? रोगी है। तो रोग की डिफिनेशन हो गई कि अगर व्यक्ति की कार्य करने की जो क्षमता है उसमें कमी आ जाए तो उसे हम रोग कहते हैं। रोग होता किसके कारण है? कौन कौन से इसके कारक हैं? तो रोग होने का मुख्य कारण जो है वायु, जल, मिट्टी में जो पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो वायरस होते हैं, जीवाणु होता है या फिर कवक होता है या प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोअन जीवों के कारण भी बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। तो इन सभी के कारण जो रोग उत्पन्न होता है, ये सभी कारण है, ये सभी कॉज हैं जो है कि किसके कारण जो है रोग हमको या किसी पौधे में हो गया। तो सबसे जो कारण, सबसे जो मुख्य कारण होता है वो वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया या फिर उसी को बैक्टीरिया कहते हैं, फिर कवक, फंजाई या फिर प्रोटोजोअन जीवधारी, इनके माध्यम जो है रोग होता है। ये रोग किस में होता है? ये जंतुओं में भी हो सकता है या पादपों में भी हो सकता है या अन्य किसी वस्तुओं को भी रोग लग जाए उसमें तो अन्य वस्तुएं भी खराब हो जाती हैं। इसको हम देखिए, सबसे पहले हम जीवाणु को जानेंगे कि जीवाणु का जो ट्रिक है, जीवाणु से होने वाले कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो जीवाणुओं द्वारा होते हैं, उनको हम ट्रिक के माध्यम से आगे जो है जाने। तो आइए इसका ट्रिक जो है हम देखते हैं कि ट्रिक के माध्यम से हम जीवाणु द्वारा होने वाले रोग को कैसे जानें। किसके द्वारा होने वाले रोग? जीवाणु, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग। तो जीवाणु द्वारा होने वाला अर्थात बैक्टीरिया के माध्यम से होने वाला रोग को हम ट्रिक के माध्यम से कैसे जानेंगे। बैक्टीरिया, देखो ट्रिक क्या है। सबसे पहले अगर ट्रिक हमको याद रहेगी तो हम आसानी से रोग का नाम याद रख सकते हैं। रोग से रिलेटेड हर परीक्षा में, जैसे कि मैंने पहले बताया था, यूपी बीएड हो या टेट हो या सीटेट हो या फिर आरबी का कोई एग्जाम हो, कोई ऑनलाइन एग्जाम हो, तो उसमें आपका जो है पूछा जाता है कि बैक्टीरिया कौन सा रोग है या कौन सा रोग है किससे संबंधित है, जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया। तो आप ट्रिक के माध्यम से आसानी से जो है याद रख सकते हैं। तो पहले ट्रिक देखिए हमारा क्या है कि डिप्टी का टब, टाइफिस और न्यू लेप हैज गॉन। डिप्टी का टब, टब जानते हैं आप, पानी वाला टब। टाइफिस, टाइफिस का यहाँ पे लिखे हैं टाइफिस का मतलब समाप्त हो जाना या खराब हो गया है।
और क्या है, और न्यू लेप, न्यू का मतलब हो गया नया, लेप का मतलब जो उसके ऊपर जो लगा हुआ पेंटिंग वगैरह है वो, और हैज गॉन, हैज गॉन हो गया, हैज गॉन मतलब चला गया, खत्म हो गया। तो डिप्टी, डिप्टी का मतलब हो गया कि जो डिप्टी सीएम होते हैं, उप मुख्यमंत्री जो होता है, उसके आगे का जो शब्द है डिप्टी। ये ट्रिक एक बनाया गया है, इसके माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। अगर ये ट्रिक आप याद रखेंगे तो आसानी से रोग का नाम आपको याद होगा। डिप्टी जो वर्ड है आपका, देखिए उसमें 3 शब्द आपको मिलेंगे, 3 रोग का नाम मिले जाएगा एक शब्द में आपको 3 नाम। डीपीटी का नाम आपने सुना है, डीपीटी, डी से हो गया आपका डिप्थीरिया, और पी से आपका हो गया पर्ट्यूसिस जिसको हम खसरा कहते हैं, और टी से हो गया टिटेनस जिसको हम धनुक रोग कहते हैं। तो डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस और टी से टिटेनस। डिप्टी अर्थात डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस, ये तीनों रोग जो है बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग हैं। आगे देखिए का जो शब्द है आपका वहां वह क्या है, साइलेंट है बताया गया है, और जो शब्द है वो उसको आपको साइलेंट बताया गया कि इसका यूज इसमें नहीं है ट्रिक में। और टब से आपका है डिप्टी का टब, जो टब है टब से हो गया आपका टीबी जिसको हम पूरा नाम देते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस बैसिलस भी कहते हैं क्योंकि बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग ये है। और इस रोग का और नाम क्या है, टीबी को और क्या हम नाम देते हैं, क्षय रोग या फिर तपेदिक। इसके अलावा जो है टाइफिस है, टाइफिस, टाइफिस में क्या आपका रोग कौन सा हो जाएगा, टाइफाइड, जो जिसमें बुखार वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, मच्छरों के काटने से ये रोग होता है टाइफाइड जो है। और जो वर्ड है इसमें क्या है, साइलेंट है। और न्यू जो शब्द है, न्यू से आपका हो गया न्यूमोनिया, न्यूमोनिया जो कि बच्चों में ज़्यादातर होता है। ये रोग जो होता है सर्दी जुकाम या उनको खांसी वगैरह ज़्यादा आती है तो वो रोग जो हो गया निमोनिया है। और आगे है लेप से, न्यू लेप, लेप से हो गया लेप्रोसी आपका। लेप्रोसी का मतलब होता है कुष्ठ रोग जिसको हम कोढ़ या कुष्ठ रोग भी कहते हैं, जिसमें जो त्वचा होती है वो सफ़ेद हो जाती है, तो इस रोग को हम लेप्रोसी कहते हैं अर्थात कुष्ठ रोग हो गया। और अगला जो वर्ड है हैज गॉन, हैज शब्द से जो है हैजा है, ये हैजा जिसको हम कॉलरा कहते हैं, जिसमें पानी की कमी हो जाती है जिसके कारण ये रोग हो जाता है। और अगला जो है गॉन, जो गॉन शब्द है, गॉन से है गोनोरिया, इसको हम सुजाग भी कहते हैं। ये जनन अंगों संबंधी का जनन से संबंधित रोग है गोनोरिया। तो इस ट्रिक के माध्यम से जान गए कि गॉन का वर्ड हो गया, जो शब्द है वो गॉन किसके लिए आएगा, गोनोरिया के लिए आएगा। तो गोनोरिया अर्थात सुजाग। तो इसके लिए, इससे हम इस ट्रिक से माध्यम से आसानी से इतने सारे रोगों के नाम हम आसानी से याद रख सकते हैं कि डिप्टी का टब, टाइफिस और न्यू लेप हैज गॉन। बस इतना आपको याद रखना है। आसानी से जो है आप इसको आसानी से जो है आप जीवाणु द्वारा होने वाले रोग को आसानी से लिख सकते हैं। बस आपको अगर कोई रोग अगर आपके एग्जाम में कोई पूछ दिया कि पर्ट्यूसिया टिटेनस किसके द्वारा होता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, जीवाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा, कवक के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, तो आप एक ट्रिक के माध्यम से पर्ट्यूसिया टिटेनस को आसानी से लगा सकते हैं कि जीवाणु द्वारा अर्थात बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है। अगर दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से हमारा जो हौसला है और बढ़ेगा। और ये वीडियो आप अपने और दोस्तों में, फ्रेंडों में, आपके जो रिश्तेदार हों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। अगर पसंद आया हो या कुछ इसमें त्रुटियां रहेंगी तो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। देखिए हर एग्जाम जो है को पास करना, बीट करना इक्वल नहीं, नॉलेज भी जरूरी होता है। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो एग्जाम चाहे जो भी हो आप आसानी से बीट कर सकते हो। तो नॉलेज रखना जरूरी है। और इस समय के जो वर्तमान जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें आपको समय कम मिलता तैयारी करने के लिए, तो आप अगर ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे उसको, कोई भी चीज़ है हमेशा सभी को ट्रिक चाहिए होता है, तो अगर ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे तो आसानी से वो चीज़ें आपको याद होंगी और छोटे से ट्रिक में बहुत सारी चीज़ें आपको याद करने को मिल जाएंगी। तो थोड़े से समय का आप थोड़ा सा समय दे करके जो है आसानी से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने सिलेबस के अनुसार आप आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे कि जनरल साइंस में ये सारी जो चीज़ें हैं आपको मिलती रहेंगी। अब आगे भी जो है, अभी तो ये वीडियो में जो आपने देखा ये तो मिल ही रही है, आगे भी आपको बहुत सारा मिलेगा, लेकिन आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसी तरह से हमको सपोर्ट देते रहेंगे तो हमारा भी है हौसला बढ़ेगा, जिसके कारण मैं और भी आप लोगों को वीडियो जो अपना प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।